क्योंकि न्याय और वैशेषिक सृष्टि की रचना कहाँ से मानते हैं? अणु से ही मानते हैं। ये अणु को अंतिम इकाई मानते हैं, जिसको तन्मात्र भी कह सकते हैं। तो उस अणु को ये नित्य मानते हैं। और वो स्पर्शवान कैसे है? क्योंकि उसका अणु स्वरूप तो है ना, तो उस दृष्टि से और उन अणुओं को मिला करके फिर बाकी सब चीजें बनी ही हुई हैं, पर वो अणु भी अपने आप में उसको ये स्पर्शवान मानते हैं। तो बोले देखो, स्पर्शवान अणु है और वो नित्य है। और अस्पर्शम च कर्म अनित्यम दृष्टम, और अस्पर्श वाला तो कर्म भी है। कर्म मतलब क्रिया, और क्रिया क्या है? अनित्य है। तो दोनों ही अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही तरफ से क्या हो गया? ये व्यभिचार को प्राप्त हो गया। अस्पर्शत्वात् इति एतस्य साध्य साधर्मेण उदाहरणम। बोले देखो, हम इसके ना दोनों तरफ से उदाहरण देते हैं, साध्य के साधर्म से भी और साध्य के वैधर्म से भी। साध्य साधर्म से कर्म आ गया, तो इसी बात को जो अभी भाष्य में कही थी उसी को सूत्रकार कह रहे हैं। ऊपर जो इन्होंने कहा था ना अस्पर्शत्वात्, तो उसका उत्तर दे रहे हैं न कर्मानित्यत्वात्। बोले नहीं, अस्पर्श वाला तो कर्म भी है, लेकिन कर्म क्या है? अनित्य है। तो केवल अस्पर्श धर्म को मान करके ही आप शब्द को नित्य नहीं कह सकते हैं। और साध्य के वैधर्म से कह रहे हैं नाणु नित्यत्वात्। अणु भी स्पर्श वाला है यदि व्यतिरेक से या वैधर्म से देखें तो, लेकिन वो अनित्य नहीं है। जो जो स्पर्श वाला है वो अनित्य नहीं होता है। अणु स्पर्श वाला है लेकिन नित्य है। उभयस्मिन् उदाहरणे व्यभिचारात् न हेतु। तो आपके अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों ही तरह से व्यभिचार होने से न हेतु, ये आपका हेतु उचित नहीं है। शब्द के नित्यत्व में आपने जो अस्पर्शत्वात् ये जो हेतु दिया था ये तो उचित नहीं है, खंडित हो गया एक हेतु। कोई और हेतु दो शब्द के नित्यत्व में। अयम तर्हि हेतु, चलो दूसरा हेतु देता हूं। पूर्व पक्षी कह रहा है संप्रदानात्। बोले संप्रदान, क्योंकि शब्द दिया जाता है ना किसी को, तो जो दिया जाता है वो क्या होता है? नित्य होता है। संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम। जो वस्तु दी जाती है, दी जाने वाली जो वस्तु है वो कैसे देखी जाती है? अवस्थितम, स्थिर देखी जाती है। जैसे मानो कोई किसी को गाय देता है तो गाय स्थिर है कि नहीं है? कोई किसी को धन देता है तो धन की थैली स्थिर है कि नहीं है? तो जो जो कोई किसी को दिया जाता है वो क्या देखा जाता है? अवस्थितम। नहीं तो इधर दिया और तुरंत नष्ट हो गया अगले क्षण में, तो फिर कौन देगा और कौन लेगा? तो दी जाने वाली वस्तु कैसी देखी जाती है? अवस्थितम। संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम। संप्रदीयते जे शब्द, ऐसे शब्द भी दिया जाने वाला है, दिया जाता है। कैसे? आचार्येण अंतेवासी ने, आचार्य अपने अंतेवासियों को देता है शब्द, तो संप्रदान हो गया ना। तस्माद् अवस्थित इति, तो इसलिए शब्द क्या है? स्थिर है, नित्य है, क्योंकि वो दिया जाता है। और दी जाने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती तदंतराल अनुपलब्धे हेतु। बोले नहीं, ये हेतु भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो दी जाने वाली चीज है वो तो देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तो दोनों के बीच में वो वस्तु भी तो दिखाई देती है ना। जो गिफ्ट दी जा रही है और जो ले रहा है, तो दोनों तरफ से दोनों हाथ लगाते हैं और बीच में वस्तु भी दिखती है। ऐसे शब्द तो दिखता नहीं है। तद अंतराल अनुपलब्धे, उन दोनों के अंतराल में, देने वाले और लेने वाले के बीच में, अनुपलब्धे शब्द की उपलब्धि नहीं होती है, नहीं दिखता है शब्द, इसलिए अहेतु, ये हेतु भी ठीक नहीं है। ये न संप्रदीयते यस्मै च। बोले जिसके द्वारा दिया जाता है और यस्मै च जिसको दिया जाता है, तयो अंतराले उन दोनों के बीच में, अवस्थानम अस्य केन लिंगेन उपलभ्यते, उन दोनों के बीच में ये शब्द है, ये किस लिंग से आप दिखाएंगे? क्या चिन्ह है आपके पास? तो दिखता तो है नहीं दोनों के बीच में। संप्रदीयमानो ही अवस्थित संप्रदातु अपैति संप्रदानम च प्राप्नोति।
बोले जो संप्रदीयमान वस्तु जो आप बता रहे हैं वो तो अवस्थित, वो तो स्थिर रहती है। तो उसमें क्या होता है, संप्रदातु अपैति संप्रदानम संप्रदानम च प्राप्नोति। जो देने वाला है वो उसका त्याग करता है और लेने वाला है वो उसका ग्रहण करता है, तो वो तो दिखाई देती है। तो कह रहे हैं यहां ऐसा शब्द तो दिखाई नहीं देता है। इति अवर्जनीयम एतत्, इस बात को तो आप भी वर्जित नहीं कर सकते हैं, आप भी इस बात को तो नहीं नकार सकते हैं कि जो दी जाने वाली वस्तु और जो लेने वाला है उन दोनों के बीच में वस्तु स्थिर रहती है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, ये हेतु भी खंडित हो गया। दो हेतु दिए, अस्पर्शत्वात् वो भी खंडित हो गया, दूसरा संप्रदानात् ये भी खंडित हो गया। अब तीसरा दे रहे हैं अध्यापनात् अप्रतिषेध है ना, ये हेतु नहीं है, इसी का ही वो दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इन्होंने कहा ना कि दोनों के बीच में तो शब्द तो मिलता ही नहीं है। बोले शब्द ना हो तो अध्यापन कैसे हो, तो अध्यापन ही इसका लिंग है कि शब्द दोनों के बीच में है। अध्यापनात् अप्रतिषेध, आप शब्द का दोनों के अंतराल में प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अध्यापनात् शब्द है इसीलिए तो पढ़ाता है वो। अध्यापनम लिंगम असति संप्रदाने अध्यापनम न स्यात् इति। जो अध्यापन है यही इसका चिन्ह है, यही इसका प्रमाण है कि शब्द है। असति संप्रदाने अध्यापनम न स्यात्, यदि दिया जाने वाला शब्द संप्रदान शब्द यदि ना हो तो अध्यापन नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं उभयो पक्षयोः अन्यतरस्य अध्यापनाद् अप्रतिषेध। कह रहे नहीं, उभयो पक्षयोः दोनों ही पक्षों में, माने चाहे शब्द नित्य माने या अनित्य माने तो भी पढ़ाना तो हो ही जाएगा। माने शब्द को अनित्य माने तब भी तो अध्यापन हो सकता है ना, हो ही रहा है, हम पढ़ रहे हैं ना। तो वो ही कह रहे हैं उभयो पक्षयो अन्यतरस्य, माने दोनों में से एक को मान लें, चाहे आप नित्य को माने या अनित्य को माने, तो भी अध्यापनात् अप्रतिषेध, अध्यापन होने से अप्रतिषेध, आप हमारा प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। समान अध्यापनम उभयो पक्षयो हो, बोले ये अध्यापन क्रिया तो दोनों पक्षों में समान रूप से हो जाएगी। शब्द को नित्य माने तो भी हो जाएगी और अनित्य माने हमारे पक्ष में तो भी हो जाएगी। संशय अनिवृत्ते है, माने संदेह के निवृत्त न होने से, किम आचार्यस्थ शब्दो अंतेवासीनम आपद्यते तद अध्यापनम आहोस्वित नृत्योपदेशवत गृहीतस्य अनुकरणम अध्यापनम इति। बोले अब मेरी इससे ना संशय की निवृत्ति नहीं हुई। इन्होंने कहा समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो, शब्द को नित्य माने अनित्य माने अध्यापन तो हो ही जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है संशय अनिवृत्ते, मेरे संशय की निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना अध्यापन, तो इस अध्यापन में किम आचार्यस्थ शब्दो अंतेवासीनम आपद्यते तद अध्यापनम, शब्द नित्य है और आचार्य अंतेवासी को दे रहा है, तो शब्द कहाँ होना चाहिए, आचार्य के अंतःकरण में होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, और वहां से निकाल के दे रहा है उसको। तो कहा आप किसको अध्यापन कह रहे हैं, किम आचार्यस्थ शब्द, आचार्य में स्थित जो शब्द है और उसको अंतेवासीनम आपद्यते, वो अंतेवासी को दिया जा रहा है, प्राप्त करवाया जा रहा है, तद अध्यापनम, उसको आप अध्यापन कह रहे हैं क्या। या फिर आहोस्वित नृत्योपदेशवत, जैसे नृत्य कोई सिखाता है तो वहां तो शब्द होते नहीं है, बोलते नहीं है ना, तो वो सिखाने वाला कहता है कि अब ऐसे हाथ करो, तो सीखने वाला ऐसे करता है, फिर वो कहता है अब उंगलियों को ऐसे करो, तो उंगलियों को ऐसे करता है वो, तो उसको भी अध्यापन ही कहते हैं ना। तो ये शब्द आचार्य के अंतःकरण में शब्द नित्य स्थित हैं और फिर वो दे रहा है अंतेवासी को, इसको अध्यापन कहेंगे। आहोस्वित नृत्योपदेशवत, नृत्य के उपदेश के समान, गृहीतस्य अनुकरणम अध्यापनम, जो ग्रहण करने वाला है वो उसका अनुकरण करता है, तो वहां पर कोई शब्द होता नहीं है, तो उसको हम अध्यापन कहें। एवं अध्यापनम अलिंगम संप्रदानस्य इति, इसलिए जो आप कह रहे थे ना कि अध्यापन ही इसका लिंग है शब्द का, नित्यत्व का, तो ये तो ठीक नहीं है।
क्योंकि जहाँ शब्द नहीं है वहां पर भी अध्यापन तो होता है। जैसे संगीत सिखाया जाता है तो वहां पर केवल क्रियाओं का अभिनय किया जाता है और दूसरा बिना ही शब्द के उसको पकड़ लेता है। तो दो इनके तर्क खंडित हो गए। अब तीसरा तर्क दे रहे हैं, अस्तु तर्हि हेतु। ये तीसरी बात शब्द के नित्यत्व में कह रहे हैं। अभ्यासात, बोले शब्द नित्य है इसीलिए तो उसका बार बार अभ्यास किया जाता है। यदि शब्द अनित्य हो तो अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यस्यमानम अवस्थितम दृष्टम, जो अभ्यास कर रहा है उस व्यक्ति में वो शब्द नित्य देखे जाने से, जैसे अष्टाध्यायी का अभ्यास किया जाता है तो वृद्धिरादैच 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 4 बार व्यक्ति तभी तो बोलेगा उसके पास है वो शब्द। अगर है ही नहीं तो अभ्यास कैसे होगा? तो अभ्यस्यमानम अवस्थितम दृष्टम, जो अभ्यास किया हुआ है, करने वाला है, उसमें स्थिरता देखी जाती है। अवस्थितम दृष्टम, जैसे कहते हैं पंचकृत्वः पश्यति इति, 5 बार देखता है, ऐसे कहा जाता है ना। तो रूपम अवस्थितम पुनः पुनः दृश्यते, वो रूप अवस्थित है तभी तो 5 बार देखेगा ना। तो ऐसे ही कहें कि 5 बार अभ्यास करो तो शब्द क्या हो गया? नित्य हो गया। जैसे रूप अवस्थित है तो किसी को कहेंगे कि भाई 5 बार उसको देख के आओ, वो वस्तु बाहर है कि नहीं है। तो पंचकृत्वा पश्यति, 5 बार देखता है। तो इति रूपम अवस्थितम, इससे क्या निकला कि रूप अवस्थित है, पुनः पुनः दृश्यते, बार बार देखा जाता है उस व्यक्ति के द्वारा। भवति से शब्द अभ्यास है, ऐसे ही शब्द में भी अभ्यास किया जाता है। कैसे? 10 कृत्वाधीतो अनुवाक, माने 10 बार उसने अध्ययन किया। ऐसे बोल देते हैं ना भाई इसने महाभाष्य का 2 बार अध्ययन किया, 3 बार किया, या किसी ग्रंथ का, गीता का इस व्यक्ति ने 10 बार अध्ययन किया। तो ऐसे ही जो कोई अनुवाक है उसके बारे में कहा जाता है 10 कृत्वाधीत अनुवाकः, 10 बार अनुवाक का अध्ययन किया। 20 कृत्वा अधीत इति, इसने 20 बार अध्ययन किया। तस्माद् अवस्थितस्य पुनः पुनः उच्चारणम अभ्यास, तो जो अवस्थित शब्द है उसका पुनः पुनः उच्चारण करना, यही तो अभ्यास है। तो जो अवस्थित होगा, नित्य होगा, तभी तो अभ्यास किया जाएगा। तो ये इन्होंने हेतु दिया पूर्व पक्षी ने। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, नान्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्। बोले नहीं, ये तो शब्द को अनित्य मान लेंगे। अन्य का मतलब अनित्य, शब्द को अन्य मान ले, अनित्य मान ले तो भी अभ्यास हो जाएगा। बार बार वृद्धिरादेश वृद्धिरादेश नया शब्द उत्पन्न होता रहेगा, तो क्या दिक्कत है अन्य मानने से भी। न अन्यत्वे अपि, अन्य मान लेने पर भी, अभ्यासस्य उपचारात्, अभ्यास का उपचार होने से। अनवस्थाने अपि अभ्यासस्य अभिधानं भवति, द्विर्नृत्यतु भवान् त्रिर्नृत्यतु भवान् इति। करें ये तो अनवस्थाने अपि, शब्द को अवस्थित ना माने अर्थात अनित्य माने, तब भी अभ्यासस्य अभिधानं भवति, अभ्यास की प्रक्रिया तो हो जाएगी। जैसे हम वहां बोलते हैं द्विर्नृत्यतु भवान्, आप 2 बार ये नृत्य करें तो अभ्यास हो गया ना। पहले वाला नृत्य स्थिर तो है नहीं, पहले किया वो नष्ट हो गया, फिर कहते हैं अभी 2 बार और करो भाई ये स्टेप, तो अभ्यास तो हो जाएगा अनित्य मानने से भी। द्विर्नृत्यतु भवान् त्रिर्नृत्यतु भवान्, आप 3 बार नृत्य करें या 2 बार करें तो वहां नृत्य के अनित्य होते हुए भी अभ्यास हो जाता है। या द्वि अनृत्यतः त्रिअनृत्यत, 2 बार इसने नृत्य किया या 3 बार नृत्य किया तो ये अभ्यास तो नृत्य के अनित्य होने पर भी संपन्न हो ही जाता है। या और एक उदाहरण देते हैं, द्वि अग्निहोत्रम जुहोति, 2 बार अग्निहोत्र करता है। या द्विर्भुंक्ते, 2 बार खाता है, तो खाना नित्य थोड़ी रहता है, तो अनित्य होते हुए भी अभ्यास तो हो जाता है 2 बार 3 बार खाने का। एवं व्यभिचारात्, तो इसलिए आपका ये जो अभ्यास वाला हेतु था इसमें भी
व्यभिचार के उत्पन्न होने से, व्यवहार के उत्पन्न होने से शब्द में अभ्यास अनित्य मानने पर भी हो जाएगा, तो शब्द नित्य नहीं है। तो बेचारे के 3 हेतु दिए थे, तीनों ही खंडित कर दिए इन्होंने। प्रतिसिद्ध हेतु अन्य शब्द से प्रयोग प्रतिसिद्धते। अब इनके पास और कोई हेतु है नहीं, 3 हेतु तो दिए। अस्पर्शत्वात्, अभ्यासात नहीं, दूसरा क्या दिया, संप्रदानात, और तीसरा अभ्यासात। वो तीनों खंडित कर दिए। तो अब ये प्रतिसिद्ध हेतु, सभी हेतुओं के प्रतिसिद्ध होने पर अन्य शब्द से प्रयोग है। ये जो पिछले सूत्र में इन्होंने अन्य शब्द का प्रयोग किया ना, न अन्यत्वेपि अभ्यासस्य उपचारात, तो इस अन्य शब्द को लेकर के अब ये इनका खंडन करेंगे सिद्धांती का। अन्य शब्द से प्रयोग प्रतिसिद्धते, अन्य शब्द का प्रतिषेध करता हुआ पूर्व पक्षी कह रहा है अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात्, अनन्यत्वात् अनन्य इति, अन्यत इति अभाव, अनन्यता इति अभाव, अन्य अन्यस्मात् अनन्यत्वात्। जो अन्य शब्द है वो अनन्य से क्या है, भिन्न नहीं है ना। अन्य अन्यस्मात् अनन्यत्वात्, जो अन्य शब्द है वो अन्यस्मात् माने, अन्यस्मात् माने दूसरे से नहीं, अन्यस्मात् माने अन्य से ही, अन्य अन्यस्मात्, अन्य शब्द अन्य से, अनन्यस्मात् एक ही होने से, भिन्न न होने से। अन्य अन्यस्मात् अनन्यत्वात्, अनन्यत अनन्यत अनन्यत्व अभाव। अनन्यत मतलब समान ही है, अभिन्न है, तो इसलिए क्या हुआ, अनन्यत्व अभाव। अनन्यत्व बने, अन्यत्व अभाव, अन्यत्व बनेगा ही नहीं। अन्य शब्द को ले रहा है, अन्य शब्द क्या है, अन्य अन्यस्मात् अनन्यत्वात्। अन्य अन्य से अलग नहीं है, एक ही है, तो फिर ये अन्य शब्द बनेगा ही नहीं, आपका कहना। यद इदम अन्यत इति मन्यसे, जिसको आप अन्य मान रहे हो, यद्यपि इन्होंने अन्य से क्या लिया था, अनित्य, पर ये इस शब्द को पकड़ रहा है अन्य को, कि अन्य तो बनेगा ही नहीं, अन्य कथन होगा ही नहीं, अन्य कुछ भी होता ही नहीं है, क्योंकि अन्य क्या है, अनन्य है, अन्य शब्द से भिन्न नहीं है ना वो। तो वो कह रहे हैं यदिदम अन्यत इति मन्यसे, जो जिसको आप अन्य मान रहे हैं, तत् स्वार्थेन अनन्यत्वात्, वो अपने ही अर्थ से माने अपने ही स्वरूप से, अन्य शब्द से, अन्य स्वरूप से, अनन्यत्वात्, अनन्यत्वात् अन्यत न भवति। अन्य शब्द अन्य से अलग न होने के कारण अन्य न भवति, अन्य होगा ही नहीं। एवं अन्यताया अभाव, इसलिए अन्यता का अभाव हो गया, अन्य बनेगा ही नहीं। तत्र यदुक्तम, तो इसलिए पिछले सूत्र में जो आपने कहा था अन्यत्वेपि अभ्यास उपचारात इति एतत् अयुक्तम इति, तो जो आपने पिछले सूत्र में कहा था कि अन्य से भी अभ्यास का उपचार होने से, तो ये आपका हेतु उचित नहीं है, अर्थात अभ्यास अन्य से नहीं होगा, क्योंकि अन्य बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः शब्दांतर प्रयोग प्रतिसिध्यते। बोले जो अन्य शब्द का जो प्रतिषेध किया था इन्होंने, शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः, अन्य शब्द का प्रतिषेध करता हुआ शब्दांतर अप्रयोग प्रतिसिध्यते। शब्दांतर माने अनन्य, शब्द मतलब अन्य, शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः, शब्द प्रयोग माने अन्य शब्द का प्रतिषेध करता हुआ। शब्दांतर अप्रयोग, आप अनन्य शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। शब्दांतर प्रयोग प्रतिसिध्यते, शब्दांतर का प्रयोग भी निषेध किया जाता है। इन्होंने क्या कहा था, अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात्, अन्यत इति अन्यता अभाव।
अन्य शब्द अन्य से अलग न होने के कारण, मूल शब्द यहां पर अन्यत है, ठीक है, तो उससे अन्य शब्द बना, तो ये कह रहे हैं अन्य शब्द अन्यस्मात् अनन्यत्वात्, अन्य शब्द अन्य से अनन्य होने के कारण, अनन्यत इति अन्यता अभाव, अनन्यत शब्द है इसलिए अन्यता का अभाव है, अन्य शब्द नहीं बनेगा, ये इनका कथन था। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अन्य शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध करते हुए शब्दांतर प्रयोग प्रतिसिध्यते, अनन्यत शब्द भी प्रतिसिद्ध हो जाएगा। यदि आप अन्य को नहीं मानेंगे तो अनन्य भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वही इसमें बता रहे हैं अगले सूत्र में। यदि अन्य शब्द को नहीं मानोगे तो अनन्य भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसी से तो नए समास करके न अन्य अनन्य, तो अन्य ही नहीं है तो किसके साथ नए का समास करोगे आप? अनन्य बनेगा कैसे? तद अभावे नास्ति अनन्यता तयो इतरेतर पेक्षया सिद्धेः। तद अभावे माने अन्य का अभाव होने से, ना अस्ति अनन्यता, अनन्यता भी नहीं बन पाएगी। अन्य नहीं है तो अनन्यता भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि तयो इतरेतर पेक्षा सिद्धे है, दोनों के इतरेतर पेक्षा से सिद्धि होती है ना। अन्यस्मात्, एक नए और लगा लो यहाँ पर, है ना, अन्यताम उपादयति, अन्यस्मात् माने अन्य से, अनन्यताम उपादयति, आप अन्य से ही तो अनन्यता को कह रहे हैं। ये भगवान की जगह भवान कर लो, गय को काट दो। भवान अन्यस्मात् अनन्यताम उपादयति, आप अन्य से ही तो अन्यता को कह रहे हो। और उपपाद्य च अन्यत प्रत्याचष्टे, और उसको उपपाद्य, उसको स्वीकार करते हुए, सिद्ध करते हुए अन्यत प्रत्याचष्टे, अन्यत का ही खंडन कर रहे हो। माने अनन्य शब्द अन्य से ही तो बनेगा, तो अनन्य का तो आप प्रयोग कर रहे हो और अन्यत का खंडन कर रहे हो स्वीकार करते हुए। अन्यस्मात् अनन्यताम उपपादयति भवान उपपाद्य च अन्यत प्रत्याचष्टे, अनन्यत इति शब्दम अनुजानाति, आप अनन्यत शब्द को तो जानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अनन्यत इति शब्दम अनुजानाति प्रयुंक्ते च अनन्यत इति, और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। अनन्यत एतत् समासपदम अन्य शब्दो अयम प्रतिषेधेन सह समस्यते, तो बोलिए ये तो समस्त पद है, और ये जो समस्त पद कैसे बना? अन्य शब्द के साथ है नए का समास होकर के तो बना है ये। एतत् समास पदम, अनन्यत शब्द क्या है? समस्त पद है। अन्य शब्दों अयम, तो इसमें समस्त पद में जो अन्य शब्द है, अयम प्रतिषेधेन सह समस्यते, तो ये नए के साथ, प्रतिषेध के साथ समास होकर के समस्यते, समास को प्राप्त होता है। यदि च उत्तर पदम नास्ति, पूर्व पद क्या हो गया? नए, और उत्तर पद अन्य, न अन्य अनन्य। तो जब नए तो है आपके पास लेकिन अन्य नहीं है, तो किसके साथ किसका समास करोगे फिर आप? यदि च उत्तर पदम नास्ति कस्य अयम प्रतिषेधेन सह समास, तो इस प्रतिषेध नए के साथ किसका समास होगा? तस्मात् तयो अनन्य अन्य शब्दयो इतरेतरो अनन्य शब्द, तो कह रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये जो अन्य और अनन्य शब्द हैं ये इतरेतर अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। इतरम अन्य शब्दम अपेक्षमाण सिद्ध्यति, तो ये जो अनन्य शब्द आपने कहा है ये अन्य शब्दम अपेक्षमाण, अन्य शब्द की अपेक्षा रखता हुआ सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। तत्र यद उक्तम अन्यताया अभाव इति एतत् अयुक्तम, तो जो आपने अन्यता का अभाव बताया ये आपका अभाव अयुक्त है, उचित नहीं है। अस्तु तर्हि इदानीं शब्दस्य नित्यत्वम,
तो बोले ठीक है, हम एक और वो देते हैं इसका हेतु कि इसलिए इस कारण से शब्द का नित्यत्व है। किस कारण से है? विनाश कारणानुपलब्धे है। कह रहे हैं कि आप ये बताओ, हम कह रहे हैं शब्द नित्य है, और यदि वो नित्य नहीं है तो किस कारण से उसका विनाश हुआ? वो कारण तो मिलना चाहिए ना, नष्ट कैसे हुआ? शब्द है ये तो आप मानते हो, नित्य नित्य शब्द को तो मानते हो ना, तो शब्द है तो हमें ये बताओ कि वो नष्ट किससे हुआ? नाश का कारण कोई उपलब्ध होता ही नहीं है, तो इसलिए विनाश कारण अनुपलब्धे है नित्य है शब्द। विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से शब्द नित्य है। यद अनित्यम तस्य विनाशः कारणात् भवति, क्योंकि जो कुछ भी अनित्य है उसका नाश किसी कारण से हो जाता है। यथा लोष्टस्य कारण द्रव्य विभागात, लोष्ट अनित्य है और लोष्ट का नाश किससे हो जाता है? कारण द्रव्यों के विभाग होने से। उसके जो कारण द्रव्य हैं मिट्टी के एक एक कण, तो वो आपस में ऐसे अलग हो जाते हैं, तो लोष्ट का नाश हो गया। शब्दश्चेद अनित्यः तस्य विनाशो यस्मात् कारणात् भवति तदुपलभ्येत। और करें यदि आप शब्द को भी अनित्य मान रहे हैं और उस अनित्य का विनाश यस्मात् कारणात् भवति जिस कारण से होता है, तद उपलभ्यते, तो वो भी तो उपलब्ध होना चाहिए। न च उपलभ्यते, लेकिन विनाश का कारण तो कोई उपलब्ध होता नहीं है कि भाई इस कारण से शब्द नष्ट हुआ। तस्मात् नित्य शब्द इति, इसलिए शब्द क्या है? नित्य है। तो ये कह रहे हैं कि यदि नित्य है तो सुनना चाहिए ना हमेशा शब्द, सुनता तो है नहीं। लेकिन अश्रवण कारणानुपलब्धे है सतत श्रवण प्रसंग। कह रहे हैं यदि अश्रवण के कारण की आप अनुपलब्धि मानेंगे तो दिक्कत क्या आएगी? सतत श्रवण प्रसंग है, तब तो शब्द नित्य ही सुना जाएगा, उसका नित्य श्रवण होगा। तो फिर इस संसार की क्या हालत हो जाएगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। सुबह से शाम तक, मतलब आज सुबह से भी यदि देखें, आज सुबह से भी धरती पे जितने लोग हैं और उन्होंने जो जो शब्द बोले और उसके साथ पशु पक्षियों के शब्द भी, और वो सारे यदि विद्यमान रहें तो जीना आराम हो जाएगा ना। हैं? बहरे नहीं, फिर कुछ लगाना पड़ेगा कान में। वे तो जैसे थोड़ी सी देर कहीं कोई गाजे बाजे बजते हैं, बहुत शब्द होता है तो कितनी परेशानी हो जाती है। हम कहते हैं भाई इसको थोड़ा कम कराओ, तो सारे ही शब्द यदि ऐसे ही सुनाई देते सतत तो क्या हाल होता। यथा विनाश कारण अनुपलब्धे अविनाश प्रसंग एवं श्रवण कारण अनुपलब्धे सततम श्रवण प्रसंग। ये कह रहे हैं जैसे विनाश कारण अनुपलब्धे, विनाश के कारण के अनुपलब्ध होने से अविनाश प्रसंग, आप क्या कह रहे हैं? नित्य है शब्द, अविनाश का प्रसंग उपस्थित हो रहा है आपके मत में। एवं ऐसे ही श्रवण कारण अनुपलब्धे, श्रवण के कारण के अश्रवण के कारण के अनुपलब्ध होने से सततम श्रवण प्रसंग, फिर तो सतत श्रवण होने लगता। व्यंजका अभावात अश्रवणम इति चेत, बोले हम ऐसे माने कि श्रवण तो तभी होगा जब वो अभिव्यक्त होगा, व्यंजक के अभाव में। और व्यंजक क्या माना इन्होंने? उच्चारण को, कि उच्चारण ही व्यंजक है। तो व्यंजका अभावात अश्रवणम इति चेत प्रतिसिद्धम व्यंजकम, बोले भाई कितनी बार आपको याद दिलाएं कि व्यंजक तो प्रतिसिद्ध हो चुका है, व्यंजक है ही नहीं, वो बता ही दिया था आपको। अतः विद्यमानस्य निर्निमित्तम अश्रवणम इति विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश इति। और यदि आप कहो कि विद्यमानस्य शब्द से, विद्यमान जो शब्द है, नित्य शब्द है, उसका निर्निमित्तम अश्रवणम, बिना ही निमित्त के ही श्रवण नहीं होता है, निमित्त कोई नहीं है उसका, बस ऐसे ही श्रवण नहीं होता है, तो फिर हम ये कहेंगे विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश इति, तो बिना ही निमित्त के विनाश भी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने विनाश का कारण पूछा था ना, तो बोलो ऐसे ही हो जाते हैं निर्निमित्त के ही। समानश्च दृष्ट विरोधो निमित्तम अंतरेण विनाशे
च श्रवणे चैति। तो बोले प्रत्यक्ष का विरोध हम दोनों के मत में बराबर है। दृष्ट विरोध है मतलब प्रत्यक्ष विरोध है। प्रत्यक्ष का विरोध हमारे दोनों के ही मत में है। एक के मत में क्या है, नित्य है तो उसके रोकने का कोई उपलब्ध नहीं होता है कारण, और अनित्य है यदि तो उसके मत में उसके नाश का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। तो दोनों के ही मत में दृष्ट का विरोध उपलब्ध है। तो इसमें अगले में ये क्या इसको स्पष्ट करेंगे, ये फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।